सर्वेभ्ये नमो नमः। प्रिय मित्रों, आज हम संज्ञा प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे। मैं हूँ नीलम यादव और आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरी इस कक्षा में। सबसे पहले ये किस किस परीक्षा में उपयोगी है। नीट, जेआरएफ, डीएसएसबी, सीटेट, एचटेट, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए ये समान रूप से उपयोगी है। अब हम पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्रों के बारे में। अब सबसे पहले देखते हैं कि माहेश्वर सूत्र होते कितने हैं। 14 है। 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं और इनको क्या कहा गया है और इसको माहेश्वर सूत्र नाम क्यों दिया गया। पाणिनि की निरंतर शिव आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने डमरू बजाया था और इसी से ये 14 माहेश्वर सूत्र निकले थे, ऐसी जनश्रुति है, ऐसा लोगों के द्वारा कहा गया है। अतः इसको शिव सूत्र जाल भी कहते हैं। इन माहेश्वर सूत्रों को क्या कहा गया है? शिव सूत्र जाल। शिव सूत्र जाल। शिव सूत्र जाल के अलावा और क्या कहा गया है इनको कहा गया है वर्ण समाम्नाय, अक्षर समाम्नाय भी कहा गया है। प्रत्याहारों का निर्माण माहेश्वर सूत्र से होने के कारण इन्हें प्रत्याहार सूत्र कहते हैं। यानी इनका निर्माण यानी इन सूत्रों से कितने प्रत्याहार बनते हैं? 42 प्रत्याहार बनते हैं। इसमें सबसे पहले शुरू के 4 प्रत्याहार कौन कौन से? ए ई ऊण, रील रिक, ए ओंग और आई ओज। ये 4 कौन से होते हैं? अच प्रत्याहार होते हैं। प्रारंभ के 4 सूत्र हैं वो स्वर विधायक होते हैं और है से लेकर लय तक है वरट, लण, यमंगणनम, झबिये, घड़दस, जब गड़दस, खैफे छठे चटतव, कपिये, ससर और हल, ये 10 कौन से होते हैं? हल प्रत्याहार। यानी इसे क्या कहते हैं? अंतिम 10 सूत्र हैं वो व्यंजन विधायक सूत्र माने गए हैं। इन सूत्रों के आधार पर कितने प्रत्याहार बनते हैं? 42 प्रत्याहार बनते हैं। अब प्रत्याहार होता क्या है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, प्रत्याहार क्या होता है? जब आदि के अक्षर का यानी शुरू का जो अक्षर है अंत के इत्संज्ञक के साथ, अंतिम इत्संज्ञक जो वर्ण है उसके साथ ग्रहण किया जाए तो उसके द्वारा आदि तथा मध्य के समस्त अक्षरों का बोध होता है। उसे क्या कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं। जैसे ये है अच, आदि और अंतिम दोनों हो गए, तो अच प्रत्याहार से किस किस का बोध हो जाएगा? ए ई उ, रील री, ए ओ, आई औ। और अंतिम की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। इसका वर्णन इसमें नहीं आएगा। पहला सूत्र है इत यानी हलंतम। हलंतम सूत्र का क्या होगा? उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। उपदेश के अंतिम अक्षर है उसका हल का इत हो जाएगा। उपदेशे आद्योच्चारणम, उपदेश के आद्योच्चार में। इसमें क्या बताया गया है? जो हल और अंत्यम ये 2 पद हैं। उपदेशे अज अनुनासिक इत से इत पद की अनुवृत्ति आती है और उपदेशे पद की भी अनुवृत्ति आती है। तो उपदेश अवस्था में अंत्य हल है यानी व्यंजन है, उसकी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। इस सूत्र का अर्थ यही हुआ हलंतम का कि उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल होता है, अंतिम व्यंजन होता है, उसकी क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। अब दूसरा देखिए, संहिता, आदिर अंतेन संहिता। इसमें क्या बताया गया है? अंतेनीताः सहितम आदिर्मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्। जैसे उदाहरण दिया है अण, तो अण में क्या बताया? ए ई उ वर्णानाम संज्ञा। सूत्र का अर्थ क्या होगा? अंत्य इत्संज्ञक वर्ण के साथ उच्चारित आदि वर्ण के मध्य में आने वाले वर्णों की संज्ञा है तथा अपने रूप की भी संज्ञा है। यह सूत्र प्रत्याहार संज्ञा का विधान करता है। अब तीसरा है क्या है? संयोग संज्ञा। तो संयोग संज्ञा देखिए ये वाला हलो अंतराह संयोग है।
अजभिर्व्यवहिता हलः संयोग संज्ञा स्यु। इसमें क्या बताया गया है, सूत्र का अर्थ क्या हुआ, अचों के व्यवधान से रहित हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। जहाँ पर दो या दो से अधिक व्यंजनों के मध्य अच वर्ण नहीं होता, वहाँ पर संयुक्त व्यंजनों को संयोग संज्ञा होती है। जैसे कृष्ण, सरस्वती, तो यहाँ पे कृष्ण में क्या हो जाएगा, स और अण, और सरस्वती में श और व, इनका क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। तो यहाँ पे हलो अंतरा संयोग सूत्र से ये निर्माण हुआ है। फिर है संहिता। संहिता सूत्र का देखिए, परः सन्निकर्ष संहिता। परः सन्निकर्ष संहिता यानी वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। इसमें क्या होगा कि वर्णों की जो अतिशय सामीप्यता यानी निकटता होती है उसको संहिता संज्ञा कहते हैं, यानी संहिता में संधि अवश्य होती है। हम एक प्रकार से इसको संधि भी कह सकते हैं कि परः सन्निकर्ष संधि। जैसे उदाहरण दिया है, रमा योगधन इश में आ और ई के मध्य अंत्य वर्ण नहीं है, अतः यहाँ पे क्या हो गया, संहिता हो गई है। अब अगला सूत्र देखिए, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। सवर्णम तालु आदि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्चेत एतत् द्वयम् यस्य येन तुल्यम तन्मिथः सवर्ण संज्ञे स्यात्। सूत्र का अर्थ क्या होगा, तालु आदि स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों जिस वर्ण का समान होते हैं, जिस वर्ण के समान होते हैं, यानी जिनके स्थान और प्रयत्न समान होते हैं, उन वर्णों की क्या हो जाएगी, परस्पर सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। जैसे री और री वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। कौन कौन से वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है, री और री वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। अब हम आते हैं उच्चारण स्थान पे। सबसे पहले उच्चारण स्थान में आएगा कंठ है, तो कंठ में क्या आ जाएगा, अकुह विसर्जनिया नाम कंठ है। तो अकुह विसर्जनिया नाम ए सबसे पहले, और कु का मतलब पूरा कै वर्ग। कै वर्ग में क्या आ जाएगा, कै ख गै घ ड़ और है और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ कहा गया है। फिर है तालु, इचु येषा नाम तालु। ई और पूरा च वर्ग, च छ जय झ य और य और श, इनका उच्चारण स्थान तालु को माना गया है। फिर है मूर्धा। मूर्धा का क्या सूत्र होगा, ऋटुर्षाणाम मूर्धा। री और ट वर्ग, ट वर्ग में क्या आ जाएगा, ट ठ ड ढ ण और श, कौन सा, मूर्धा वाला श, इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। फिर है दांत यानी दंत। री तुलसा नाम दंत है। री और तय वर्ग में क्या कौन कौन से आ जाएंगे, तय थ द ध न और ल, इन और क्या दंतव्य श, इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दांत हो जाएगा। फिर है ओष्ठ। उपपद्यमान्या नाम ओष्ठो। उ पै फ ब भ मैं, यानी ऊ हो जाएगा और पूरा पै वर्ग में पै फ ब भ मैं हो जाएगा, और पै और फ इनके मध्य का उच्चारण स्थान भी क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। फिर है नासिका। नासिका में क्या आ जाएगा, य मैं ङ ण न, यानी जो अंतिम अक्षर हैं नासिका के वो आ जाएंगे, उसका उच्चारण स्थान क्या कहलाएगा, नाक कहलाएगा। फिर है कंठ तालु। कंठ तालु का इसका मतलब उच्चारण स्थान दो स्थान माना गया है कंठ और तालु से। ए दईतो यानी ए और आई, इनका उच्चारण स्थान क्या माना गया है, कंठ तालु को माना गया है। फिर है कंठोष्ठ। ओ दो तो कंठोष्ठम, ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान किसको माना गया है, कंठोष्ठ को माना गया है। फिर है दंत ओष्ठम। फिर है वकारस्य दंतोष्ठम। व का उच्चारण स्थान किस किस का माना गया है, दंत और ओष्ठ का
माना गया है। फिर क्या है, जिह्वामूलस्य जिह्वामूलम। जिह्वामूलस्य यानी जो जय का और जय का निशान आता है या कै और ख के मध्य जिह्वामूल का जो स्थान आता है उसे कहते हैं जिह्वामूल्य। इस प्रकार 10 वर्णों के दो दो उच्चारण स्थान हैं, ङ, य, ण, न, मैं। इनके दो दो उच्चारण स्थान हैं, कंठ और नासिका, तालु और नासिका, मूर्धा और नासिका, दंत और नासिका, ओष्ठ और नासिका। ए और आई इनका भी दो दो उच्चारण स्थान है, कंठ तालु कंठ तालु। ओ और औ इनका भी दो दो उच्चारण स्थान है, कौन कौन से, कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ। और व का भी दो उच्चारण स्थान है, कौन कौन से, दंत और ओष्ठ। इस प्रकार 10 उच्चारण स्थान हैं, 10 वर्णों के दो दो उच्चारण स्थान माने गए हैं। अब हम आते हैं प्रयत्न पे। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर 5 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, स्पृष्ट, ईसत् स्पृष्ट, विवृत, ईसत् विवृत और संवृत। स्पृष्ट में कैसे मैं तक आते हैं, ईसत् स्पृष्ट में य रै ल आते हैं, और विवृत में ए ई उ री री ए आई ओ औ ये आते हैं। और ईसत् विवृत में श श श और है यानी ऊष्म वर्ण आते हैं। और संवृत में क्या आ जाएगा, ह्स्व से अवर्ण से उच्चारण काले केवलम, इसमें केवल ह्स्व अ और उच्चारण काल में केवल आएगा। बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं, कौन कौन से, विवार, श्वास, अघोष, शवार, नाद, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित। ये 11 कौन से होते हैं, बाह्य प्रयत्न माने गए हैं। ये परीक्षा की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण है, इनका अध्ययन जरूर करें। स्पष्ट होते हैं, इनकी संख्या कितनी मानी गई है, 25 मानी गई है। स्पष्ट की संख्या कितनी मानी गई है, 25 मानी गई है। और उसके अलावा ईसत् स्पष्ट 4 हैं। और विवृत, विवृत कितने होते हैं, स्वर 9 होते हैं इसमें। और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये संवृत होता है, संवृत में क्या बताया गया है, प्रयोग दशा में ह्स्व आकार मात्र होता है बस, इसमें प्रयोग दशा में केवल ह्स्व आकार मात्र होता है। और ये ईसद् विवृत वाले ऊष्म 4 होते ही हैं, ये बता दिया है मैंने। अब आते हैं हम उदात पे। उदात क्या होता है, उच्चैरुदात है, तालु आदिषु सभागेषु स्थाने उदर्भ भागे निष्पन्नो अज उदात संज्ञा स्यात्। यानी तालु आदि समान स्थानों में उदर्भ भाग से निकले अच वर्ण उदात संज्ञक होते हैं। यानी आ से मित्रा वरुणा, यहाँ पर आ और ए दोनों क्या हो गए, उदात हो गए। अब हम आते हैं अनुदात पे। अनुदात पे क्या हो जाएगा, निश्चयनुदात है, तालु आदेशु सभागेषु स्थानेषु अधोभागे निष्पन्नो अज अनुदात संज्ञा स्यात्। यानी इसका क्या मतलब हुआ, तालु आदि समान स्थानों में नीचे के भाग से निकले अच की अनुदात संज्ञा हो जाएगी। जैसे अर्वाक है, यहाँ पर ए अनुदात है। फिर है स्वरित। स्वरित में क्या हो जाएगा, समाहार है, स्वरित है। उदात अनुदातत्वे वर्ण धर्मो समाहिते है यस्मिन् सो अच स्वरित संज्ञा स्यात्। यानी स नवविधो अपि प्रत्येकम अनुनासिक अनुनुनासिक भ्याम द्विधा, वो 9 प्रकार से प्रत्येक अनुनासिक और अनुनुनासिक भेद से 2 प्रकार का माना गया है। उदात और अनुदात वर्ण धर्म जिस स्वर के उच्चारण से सम्मिलित हो उस स्वर की क्या हो जाएगी, स्वरित संज्ञा हो जाएगी। आकार आदि वर्णों के मध्य ह्स्व, आकार आदि वर्णों के मध्य ह्स्व, दीर्घ और पल्लुत दोनों के भेद से कितने प्रकार के हो जाएंगे, 18 प्रकार हो जाएंगे। और फिर री कितने, 18 और री 12। और यदि टोटल पूछे जाए री के भेद तो वो 30 माने जाएंगे। फिर है पदम। पदम का क्या हो जाएगा, सुप्तिगंतम पदम।
यानी सुबंत है और तिगंत है, उनकी पद संज्ञा होती है। सुबंतम तिगंतम पद संज्ञम स्यात्, यानी सुबंत और तिगंत की क्या हो जाएगी, पद संज्ञा हो जाएगी। व्याकरण शास्त्र में राम, कृष्ण है, पाक आदि क्या है, सुबंत विभक्ति शब्द रूप कहलाते हैं। पठती, पठिष्यति, अपठत आदि जितने भी अंत में तिंग प्रत्यय लगते हैं वो क्या कहलाते हैं, तिंगंत कहलाते हैं। अब जैसे हम देखते हैं सुप प्रत्यय वाले, ये हैं सुप प्रत्यय, जो राम, बालक, हम सब इनकी विभक्ति के अंत में पढ़ते हैं। सु आउ जस, अम आउट सस, टाप भ्याम भिस, ञे भ्याम भ्यस, ञस भ्यास भ्याम भस, न्यश ओश आम, नी ओस सुप, ये क्या कहलाते हैं, सुप प्रत्यांत कहलाते हैं। फिर तिंग प्रत्यय, तिंग प्रत्यय को दो भागों में, एक तो प्रश्मेय पदी में और एक आत्मेय पदी में बांटा गया है। एक प्रश्मेय पदी में रूप चलेंगे और एक आत्मेय पदी में। इसमें क्या होगा, जैसे तिप तस झी, मिप वश, मिप थश थ, मिप वश मश, इसमें ये सारे जैसे पठती, पठतै, पठंती, इसी से ये रूप बनते हैं। तय आताम झ, आत्मेन पदी के, तय आताम झ, थास आताम ध्वम, ईड वही मही। इस प्रकार ये हमारा संज्ञा प्रकरण पूरा हुआ। धन्यवाद है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, और मेरे वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।